दरियाए फरात के खुश्क होते ही खौफनाक चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। दरिया की गहराई से दरियाफ्त होने वाली गारों से आने वाली भयानक आवाजें किसकी हैं? साइंसदानों ने हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, साल 2023 में दरियाए फरात सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला दरिया रहा है और अभी तक इस दरिया से मुताल्लिक ऐसी खबरों का सिलसिला जारी है जिसने माहिरीन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। आलमी साइंसदानों ने इस दरिया के बारे में कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो इस बात का सबूत है कि ये यकीनन दरियाए फरात में आई तब्दीलियों की वजह से दुनिया में कुछ अनहोना होने जा रहा है। 1700 मील के रकबे पर फैला हुआ दरियाए फरात दुनिया का मजबूत और तेज तरीन बहने वाला दरिया माना जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी खुश्क होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये पेशगोई कर दी थी कि कयामत के करीब ये दरिया खुश्क हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि वैसा ही हो रहा है जैसा कि अहादीस में बयान हुआ। पिछले 3 से 4 सालों में दरियाए फरात गैर यकीनी हद तक तेजी से खुश्क हो रहा है, जिसने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि मसला सिर्फ इस अजीम दरिया के खुश्क होने तक महदूद नहीं, असल मसला उस वक्त सामने आता है जब इस दरिया की खुश्की से जुड़े हुए दूसरे वाकयात के बारे में तफसीलात सामने आ गईं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि दरियाए फरात का खुश्क होना न सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाइयत में भी इतनी ही अहमियत का हामिल है। बाइबल और कुरान पाक दोनों में कई मौकों पर इस दरिया को लेकर गुफ्तगू और मुख्तलिफ पेशगोइयां की गई हैं। नाज़रीन, बाइबल के मुताबिक दरियाए फरात के पानी का असल माखज़ जन्नत का पानी है। ये वो दरिया है जो मशरिक को मगरिब से अलग करता है और खुदा के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि कई सदियों से मौजूद इस अजीम दरिया ने कितनी कौमों और तहजीबों और कबीलों को अपने अंदर दफन किया है। कुरान पाक के अलावा दुनिया भर की कई मजहबी किताबों में भी इस दरिया का एक मुकद्दस दरिया होने की हैसियत से जिक्र आ चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन देने का वादा किया गया था। इसके लिए इस दरिया को एक हद के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इन सारी मालूमात का बुनियादी मकसद आपको ये बताना था कि दरियाए फरात जोग्राफियाई और साइंसी एतबार से तो अहम है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मजहबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान पाक के अलावा पुरानी से पुरानी मजहबी कुतुब में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि जब से ये जमीन वजूद में आई थी तब से ये दरिया मौजूद था और कुछ साल पहले तक ये अपनी तेजी और रवानगी के साथ बहता रहा है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ये दरिया खुश्क होता होता अब मुकम्मल तौर पर सूख चुका है और इसके सूखने की वजह से कई अनहोने वाकयात रौनुमा हो रहे हैं जो इस दरिया को मजीद पुरस्कार बना रहे हैं। दोस्तों, दरिया के बड़े बड़े खुश्क हिस्सों का खुसूसी जायजा लिया गया और रिपोर्ट्स में आया कि यहाँ कई किस्म की ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर अक्टूबर 2020 में एक अरब न्यूज चैनल ने दरियाए फरात के साहिल पर बसने वाले लोकल लोगों के इंटरव्यूज किए और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोगों का कहना था कि उनके घरों से कई अशिया अचानक से गायब हो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद अचानक से मिल भी जाती हैं, लेकिन जब ये अशिया मिलती हैं तो ये ज्यादातर जली हुई और खराब हालत में मिलती हैं। सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज इस दरिया में मौजूद गहरी सयाह गारें हैं जो कि दरिया के बिल्कुल गहराई में मौजूद थी। ईसाई मजहब के पैरोकारों का कहना था कि ये गारें सदियों से शैतानों का घर बनी हुई हैं और ये नजरिया दरियाए फरात के किनारे बसने वालों की कहानियों से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसमें वो कहते हैं कि इनके घरों की चीजें गायब हो जाती हैं, इन्हें अजीबो गरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसी तरह इनके एक और फिरके के मुताबिक इन गारों में कुछ फरिश्तों को कैद किया गया है जो मदद के लिए पुकारते रहते हैं। नाज़रीन, फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा इस नजरिए को लेकर कोई अकीदा नहीं है कि इन गारों में शैतान बसते हैं या फरिश्तों को कैद किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता दरिया की खुश्की को कुर्ब क़यामत की एक निशानी जरूर बताया गया है जिस पर हम मुसलमान ईमान रखते हैं। दूसरी जानिब मजहबी पेशवाओं से हटकर साइंसदानों की तहकीकात को सामने रखा जाए तो इन आवाज़ों से मुताल्लिक उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। साइंसदान जब समुद्री जिंदगी का मुताला करते हैं तो इसमें इनके लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी का बाइस आवाजें होती हैं।
जिन्हें वो मुख्तलिफ साइंसी टूल की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। साइंसदान व्हेल और डॉल्फिन जैसी समुद्री मखलूक की गुफ्तगू पर नजर रखने के लिए हाइड्रोफोन नामी आलात इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से जानवरों की जिंदगी और उनके माहौल को समझा जाता है। जमीन की हरकत की आवाज सुनने के लिए एक और टूल जियोफोन इस्तेमाल किया जाता है। ये आलात नाकाबिले यकीन हद तक हसास हैं और जमीन के नीचे की हल्की से हल्की हरकत की आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाइड्रोफोन, जियोफोन और जीपीआर का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान बहुत हद तक ये पता लगा लेते हैं कि समुद्र की गहराई या जमीन के नीचे क्या हो रहा है। समंदर के अंदर इस्तेमाल होने वाला हर साइंसी आला एक मुख्तलिफ किस्म का डाटा रिकॉर्ड करता है और एक साथ मिलकर सारे टूल समुद्री दुनिया का मुकम्मल मैकेनिज्म समझाने में मदद करते हैं। ये और बात है कि इन हालात से हासिल होने वाले डाटा की तशरीह करना हमेशा इतना सीधा नहीं होता। नाज़रीन, जो सारी मालूमात इकट्ठी होती हैं, इन्हें समझने के लिए भी साइंसदानों के अलावा मुख्तलिफ शोबों जैसा कि अर्जियात, आसार कदीमा, सऊदियात और यहाँ तक के सकाफती अलूम के माहिरीन की ज़रूरत होती है ताकि वो इस मखसूस जगह की सारी हिस्ट्री को सामने रखते हुए किसी नतीजे पर पहुंच सकें। और दोस्तों, यही वजह है कि दरियाए फरात से रिकॉर्ड की जाने वाली आवाज़ों के मुताल्लिक फिलहाल यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज़ें बहुत मुख्तलिफ नौइयत की हैं। जो आलात इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए वो अभी इतने जदीद नहीं है कि समंदर की गहराई में होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को नोट कर सकें। और दरियाए फरात ऐसा दरिया है जिसमें मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। कुछ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिन्हें साइंसदान सुन नहीं सकते या इनके आलात दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये आवाज़ रिकॉर्ड हो भी जाए फिर भी इसे समझना मुश्किल हो जाता है कि ये किसकी आवाज़ है या क्या जाहिर कर रही है। यही वजह है कि चूंकि दरियाए फरात से आने वाली आवाज़ें बहुत गैर मामूली है। एक तो ये बहुत बड़ा दरिया है जो कि बड़े पेचीदा किस्म रास्तों और जानदार कुदरती माहौल पर मुश्तमिल है। ऊपर से वक्त के साथ साथ इस दरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुश्क हो चुका है। इसमें कई तब्दीलियां रोज नोट की जाती हैं, लेकिन साइंसी तहकीक के लिए जरूरी है कि चीजें किसी हद तक मुस्तकिल हो। लिहाजा अब जबकि साइंस अभी तक दरियाए फरात के मुख्तलिफ हिस्सों, खासतौर पर गहरी खाइयों और गारों से आने वाली अजीबो गरीब आवाजों को समझने में नाकाम हो रही है, तो मजहबी पैरोकारों के लिए ये ज्यादा आसान हो गया है कि वो लोगों को इस बात का यकीन दिला दें कि इन गारों में शैतान आबाद है और ये आवाजें शैतानों की कैद में मौजूद फरिश्तों की हैं। नाज़रीन, ईसाई मजहब का ये नजरिया मुसलमानों के नजरिए से बिल्कुल। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।